स्टूडेंट, माय नेम इज निर्दोष कुमार। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो न्यू लेक्चर्स है वो है डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, और इसका एक लेक्चर्स हो चुका है। इस सेकेंड लेक्चर्स है जो हमने क्वेश्चंस किए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चीजों को, जो भी थोड़ी सी थ्योरी थी या आपको डायरेक्शंस क्या होते हैं या एंगल एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से जो भी था उसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। घर में जितने भी लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल्स कुछ भी हो, टैबलेट्स, मोबाइल में आपके जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लीजिए और स्टेटस पे व्हाट्सएप के साथ जो भी ग्रुप हो, आपके एजुकेशनल ग्रुप हो या फैमिली ग्रुप हो, उन पे भी शेयर कर दीजिए चीजों को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं चीजों को, ये हमारा मेन पर्पज क्या है, क्वेश्चंस को लगाना। तो हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है चीजों को। चलिए, ए रहा क्वेश्चन। ए आपसे बोला जा रहा है ए हाउस फेस नॉर्थ। कोई एक घर है जिसका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है। भैया मान लिया कि मैंने एक कोई हाउस है, कोई घर है, घर है, और जो इसके जो फेस है ना, ये नॉर्थ में इसका फेस है, ये हाउस है आपका चीजों को। ठीक है, अब आपसे बोले कि ए मैन कमिंग आउट हिज हाउस वॉक्ड स्ट्रेट फॉर 10 मीटर। 10 मीटर बेटा यहां से स्टार्ट करता है। मैंने इसको ओ पॉइंट मान लिया, पूरी जो मेरा घर है मैंने इसको ओ पॉइंट मान लिया बेटा चीजों को यहाँ पे। तो बोला जा रहा है कि ओ पॉइंट से आदमी 10 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। ठीक है, तो ए पॉइंट पहुंच गया, ए ओ पॉइंट है मेरे पास। फिर आपसे बोला जा रहा है यहां पे कि अगेन लेफ्ट टर्न, टर्न लेफ्ट, वॉक 25 मीटर्स। चलिए बी पॉइंट पे आ गया 25 मीटर। ही देम टर्न राइट वॉक्स 5 मीटर्स। आपसे बोला जा रहा है कि वो डायरेक्टली क्या है 5। अब देखिए मैं पहले गया तो मेरे राइट ए था, लेफ्ट ए वाला था। अब मैं लेफ्ट मुड़ा, टर्न हुआ था 25। फिर बोला गया कि अगेन 5 मीटर बॉक्स राइट, 5 मीटर बॉक्स राइट, मतलब राइट बेटा मैं इस साइड बढ़ रहा हूं चीजों को। तो मेरे सी पॉइंट पे आ गया चीजों को। ठीक है, 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर टर्न हुआ। और फिर आपसे बोले जा रहा है कि अगेन टर्न राइट। फिर मैं टर्न होगा राइट यहां पे और 25 के लिए। ठीक, 25 मीटर्स। ठीक, 25 मीटर। हाउ फॉर दिस हाउस, घर से कितनी दूरी पर है। तो मैं नंबर डाल देता हूं, ओ ए बी सी डी। डी मेरा क्या है, फाइनल स्टैंड है यहां पे, ये फाइनल है मेरा। तो चलते हैं भैया हमारे पास। तो हमको निकालना है पूरी डिस्टेंस, ए मालूम है तो चेक करेंगे चीजों को यहां पे। हाँ, सी बी इज इक्वल टू ए डी, और आपको मालूम है यहां पे डी ए प्लस ए ओ। डी ए बेटा कितना है, 5 है, प्लस ए ओ बेटा कितना है, 10 है, और मेरे पास आ गया टोटल आंसर 15। 15 मीटर, 15 मीटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप खुद चेक कर सकते हैं कि मैंने अभी बोला जस्ट आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कोई हाउस है जिसका फेस नॉर्थ में है, और फिर हो गया कि आदमी अपने घर से निकलता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है, वो कितना 10 मीटर जाता है। फिर बोला गया कि अगेन वो लेफ्ट टर्न हो जाता है 25 मीटर्स के लिए। फिर अगेन बोला गया कि राइट टर्न हो रहा है 5 मीटर्स के लिए। अगेन राइट टर्न हो रहा है वो कितना 25 मीटर्स के लिए। तो 25 क्या इक्वल हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। बचेगा कितना कि अब फिर आपसे बोला गया कि जो उसके फाइनल डिग्नेशन है, तो फाइनल डिग्नेशन से वो इनिशियल अपने हाउस तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो 15 मीटर बेटा। ये था मेरा आंसर, मैं प्रॉपरली लिख के दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला है कि ए साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ। अब
नॉर्थ में जा रहा है चीजों को, तो मुझे तो बेटा इतना मालूम है कि ए है मेरा इनिशियल पॉइंट, ओ पॉइंट। अब नॉर्थ में जा रहा है तो आपको मालूम है डायरेक्शंस कैसे होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ बेटा चीजों को। तो नॉर्थ में जा रहा है बेटा कितना 30, तो मतलब किसी एक पॉइंट में चला गया ये, ए पॉइंट पे 30। फिर आपसे बोलेगा देन ईस्ट गोज, बी पॉइंट आ गया और ए जा रहा है बेटा 40 किलोमीटर, ठीक ना। अगेन ही टर्न राइट, अगेन ही टर्न राइट, बेटा मैं ऐसे गया तो बेटा राइट मेरा ए वाला है तो जो है, तो फिर गया अगेन राइट गोज 20 मीटर, सी पॉइंट आ गया 20 मीटर। और फिर बोला कि आफ्टर दिस टर्न, आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट, फिर बेटा वो आगे जा राइट जा रहा है इस साइड से। देखिए अब मेरा राइट बेटा ए वाला है, मतलब कि जो भी क्वेश्चन बोल रहा है आप ही को चार ओवर घूमना है, किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में मत लेना। दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म इन द सेंस खराब, गलत, जीरो आंसर। तो खुद को घुमाइए कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं ही नॉर्थ में जा रहा हूं, मैं ही ईस्ट में जा रहा हूं, मैं ही आपके पास इट्स सेल्फ लेके चलो भैया, खुद ही यहाँ पे चीजों को। फिर बोला गया आपके पास कि अगेन गोज टू राइट 40 किलोमीटर, बेटा वो अपने इस पॉइंट पे आ गया सी और डी पॉइंट पे आ गया। तो वो लोग बोला कि हाउ फॉर हिच स्टार्टिंग पॉइंट, इसका बेटा क्या स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट बेटा इसका लास्ट पॉइंट है। तो आपसे बोला जा रहा है कितना डिस्टेंस होगी। अब टोटल बेटा ए वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 20 है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे बेटा पूरी कितनी थी आपके पास 30, तो बेटा 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। तो लिख देंगे बेटा ओडी इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है, ओडी इज इक्वल टू 10 मीटर्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतना क्लियर हो बेटा। बच्चों देखो करना क्या होता है डायरेक्शंस में, स्पेशलाइज आपको सारे के सारे डायरेक्शंस मालूम होने चाहिए, जितनी भी ऑल डायरेक्शन होती हैं 8, 4 सब और 4 फाइनल जो होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सब, ठीक ना। ए तो आपको खुद से मालूम होना चाहिए कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ईस्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट क्या है। इस प्रकार से आपको जब मालूम होगा तो क्वेश्चंस कभी भी आपके गलत नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने 2 साल 1 साल 3 साल 10 साल 5 साल में कुछ नहीं सीखा है, समझ गए आप। तो इसके क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोला गया है ए बोट मूव्स फ्रॉम द पोर्ट टुवर्ड द ईस्ट, कोई बेटा बोट है, ए इनिशियल पॉइंट है, ओ पॉइंट और ए पॉइंट, ये बेटा 9 किलोमीटर जा रही है चीजों को, यहाँ पे किलोमीटर तो हम बाद में लिख सकते हैं चीजों को, 9 किलोमीटर गया बेटा, माइल्स माइल्स में ले रहा है चीजों को यहाँ पे, तो किलोमीटर नहीं है माइल्स में लेंगे हम चीजों को यहाँ पे, ये माइल्स में लेंगे, ठीक है। फिर बोला गया कि इट टर्न राइट, भैया मैं ऐसे गया, अब मुझसे राइट के लिए बोला गया, मैं तो इस प्रकार से मुड़ जाऊंगा यहाँ पर राइट। फिर जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 12 माइल्स कर रहा है, बी माइल्स, ठीक है। इफ इट वांट टू गोज बैक टू पोर्ट्स, बैक टू पोर्ट्स, अब उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए बेटा इसमें दो तरीके होते हैं, जहां से पूछा जा रहा है आप उसी को काउंट कर लीजिए यहां से यहां तक का, ये तो बेटा मेरी होगी क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं इसे। आप जब पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, और जब बेटा आप पूरा रोड काउंट करते हैं चीजों को, आप इस प्रकार से काउंट करते हैं रोडों को द्वारा, इस प्रकार से काउंट करते हैं कि पहले ओ से ए तक फिर ए से बी तक, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कहते हैं इसे बेटा, क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसे
लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है। ए होता है हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और ए होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपसे बस पूछे, अब आपसे क्या बोला गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको बेटा इतना मालूम होना चाहिए था। कल की थ्योरी में मैंने नहीं बताया, नहीं ध्यान रहा, लेकिन बेटा आज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जब इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस को एक साथ शॉर्टेस्ट की बात आती है तो आप इनिशियल से इनिशियल लेंगे, और शॉर्टेस्ट में क्या होता है स्पेशलाइज आप पाइथागोरन थ्योरम का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, ये मालूम है। और लॉन्गेस्ट में क्या होता है आप पूरा घेरते हैं, पूरा पूरा घेर के आते हैं चीजों को, ठीक। तो आपसे बोला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो चलिए ए पाइथागोरन बेटे यहाँ पे ए मेरा क्या है 9 बेस और ये क्या है 12, तो ओ ए बी, बस बेटा यहाँ पे तो इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे यहाँ तो क्या होगा बेटा हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर 81 प्लस 144 इज इक्वल टू 225 225 इज इक्वल टू 15 मीटर। कितना बेटा हो गया 15 माइल, 15 माइल बेटा ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमारा हो जाएगा बेटा बच्चों क्या कि 15 माइल। तो आपको सब कुछ यहाँ पे ध्यान करना बेटा, बस ऑल कंडीशन ऑल फिलफिल, ठीक, इतना आपको होना चाहिए यहाँ पे। ए साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर टू ईस्ट, एक कोई साइक्लिस्ट है जो बेटा 40 किलोमीटर वो ईस्ट को जा रहे, मतलब मेरे पास कोई इनिशियल पॉइंट ए हो है, ओ इनिशियल पॉइंट है, वो 40 किलोमीटर जा रहा है बेटा कहाँ के लिए, मैं ईस्ट को याद, देन टर्न नॉर्थ राइड, अब बेटा टर्न हो रहा है नॉर्थ की ओर, ठीक है, नॉर्थ ए पे पहुंचा और ये बी पे पहुंचा। अब वो कितने बेटा किलो चल रहा है यहाँ पे 20 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, एंड अगेन लेफ्ट टर्न बेटा, अगेन लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट बेटा क्या हो जाएगा इस प्रकार से बेटा ए वाला हाथ फिरा, ए बेटा मेरे क्या हो जाएगा लेफ्ट टर्न हो जाएगा चीजों को। तो बच्चों मैंने यहाँ चला कितना 20 20 मतलब सी पॉइंट पहुंचा। हाउ फॉर हिट स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फॉर आर स्टार्टिंग पॉइंट, बस बेटा आपसे पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट आप पूरा लॉन्ग लेंगे यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है चीजों को 80 है नहीं है, तो कोई बात नहीं बेटा हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या ए बी से ये हमारा ई पॉइंट और मुझे बेटा ए, तो मेरे पास बेटा क्या है चीजों को यहाँ पे कि अगेन मैं एक डायरेक्शन बनाता हूँ, तो मेरे पास ए 20 ए बेटा 40 तो ए बी 20 और ए बी 20, ठीक है, ए 20 हो गया और ए 20 बेटा चीजों को क्योंकि पूरा 40 था चीजों को, तो 20 इंटू 20 सी ई ओ, बस इसको निकालना है आपको ओ पॉइंट को, तो ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर, ओ ई का होल स्क्वायर प्लस सी ई का होल स्क्वायर। अब मुझे तो मालूम बेटा मालूम चल गया कि इसका 20 बाहर ले लेंगे हम चीज़ों को और रूट बचेगा बेटा कितना है यहाँ पे 2√2, तो बेटा मेरे पास आ गया कि ओ सी इज इक्वल टू 20√2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप खुद से चेक कर सकते हैं चीज़ों को कि जैसा आपसे बोला गया कि आपसे बोला गया कि फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस क्या होगी, तो फाइनल और इनिशियल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी चीज़ों को, तो 20√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20√2। ए मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, आपसे कुछ बोला नहीं जा रहा चीजों को, हम इनिशियल पॉइंट हमेशा कुछ भी मान सकते हैं चीजों को, जो फिर क्वेश्चन आपसे कहा जाए आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मूव करेंगे चीजों को। अब आपसे बोला गया कि ए मैन ट्रेवल 40 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, 4 किलोमीटर जा रहा है बेटा वो नॉर्थ को जा रहा है, वो पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, 4 किलोमीटर पहुंच गया। फिर बोला गया देन ट्रेवल 6 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, ट्रेवल कर रहा है बेटा यहाँ पे चीजों को, बी पॉइंट पहुंच गया 6 किलोमीटर बेटा चीजों को, एंड फर्दर ट्रेवल 4 किलोमीटर टू नॉर्थ,
फिर जा रहा है बेटा 4 किलोमीटर यहाँ पे वो, तो 4 किलोमीटर इस सी पॉइंट पे पहुंच गया चीजों को यहाँ पे। हाउ फॉर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट लगाना है चीजों को, तो आप इस प्रकार से ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 6, और बेटा हमारा पूरा 8, क्योंकि बेटा ए भी हमारे पास 10 है, ए भी तो कितना बेटा हमारे पास 4 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी यहाँ पे 8 किलोमीटर हो जाएगी बेटा यहाँ पे। और आपसे लग गया बेटा यहाँ पे क्या, हम इसको इस प्रकार से मान सकते हैं ओ डैश, तो मेरे पास जो फिगर बन के आया बेटा वो आया मेरे पास बच्चों ओ, ओ डैश और सी। ए है मेरा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट बेटा यहाँ पे, तो ए जो बेटा मेरे पास है पूरा टोटल यहाँ पे 8, और ए आया बेटा मेरे पास कितना 6, तो निकालना बेटा क्या है ओ सी, तो ओ सी इज इक्वल टू रूट 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 10। 10 के ऑप्शन में बेटा है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन, क्योंकि बेटा मैं इसको इस प्रकार से आपसे लॉन्गेस्ट पूछता है, यहाँ से लॉन्गेस्ट पूछता है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ यहाँ पे कितना 6 और 8 14, यहाँ पे 14 भी ऑप्शंस है, यहाँ पे 14 भी ऑप्शंस में है। तो आपसे बस बोलोगे हाउ फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट, डायरेक्टली बोलोगे ये कितना होगा, तो आप 14 लगा के, आपसे जब भी 14 हम लगाते तब जब आपसे इनिशियली कहता वो कि आपको बताना है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको सवाल बोलता है, अप्रोच करता है कि आप लिखिए यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब लॉन्गेस्ट निकालना मुझे, तो बेटा यहाँ पे सीधे 6 और 8 14, तो सीधा आंसर, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, और इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, बस आपने फिगर बना लिया। मुझे मालूम था इसके स्कोर कितना होगा 36, इसका 64, ऐड कर देंगे 100 और रूट कर लेंगे उसका 10। ये कुछ सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। कोई बेटा यहाँ पे ए और बी है, वो वॉक चलना स्टार्ट करते हैं किसी एक सेम पॉइंट पे, तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे कोई हमारे पास ओ पॉइंट है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओ पॉइंट है यहाँ पे। एक गोज नॉर्थ एंड कवर 3 किलोमीटर, ये जा रहा है बी पॉइंट पे पहुंचा बेटा यहाँ पे चीजों को, सॉरी पॉइंट ओ, इसी पॉइंट पहुंचे बेटा यहाँ पे 3 किलोमीटर डिस्टेंस में कवर की, और फिर आपसे बोलेगा कि अगेन राइट कवर, राइट 4 किलोमीटर, ये डी पॉइंट पे पहुंच गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये डी पॉइंट पे जो ए का था वो यहाँ पहुंचा, अगेन पढ़ते हैं। बी गोज बेस्ट, बी चल रहा है बेटा यहाँ बेस्ट को चल रहा है, ए मेरा बेस्ट होता है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ए क्या होता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट और साउथ। तो हमसे सबसे पहले बोला कि ए जो है मेरा नॉर्थ में चल रहा है 3 किलोमीटर, फिर अगर बोला कवर 10 राइट टर्न 4 किलोमीटर, तो जो आपसे बोला गया मैंने वो चीज यहाँ पे लिख दी चीजों को। फिर आपसे बोला गया कि बी गोज बेस्ट एंड कवर 5 किलोमीटर, बेस्ट क्यों जा रहा है, ये मेरा बेस्ट है और 5 किलोमीटर कवर कर रहा है चीजों को। अब बेटा मेरा हो गया ई पॉइंट है, ठीक। फिर अगेन राइट टर्न 3 किलोमीटर, राइट टर्न 3 किलोमीटर, एफ हाउ फॉर अपार्ट आर दे फ्रॉम द ईच अदर। आपसे बोला कि यहां से फाइनल बी का फाइनल और ए की फाइनल की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए चीजों को क्या हो सकती है डिस्टेंस, बताइए। 5 ए चला और ए 5 है और एक 4 ए, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी बेटा यहाँ पर लिख सकता हूं मैं कि एफ, सॉरी एफ फाइनल पॉइंट ऑफ बी
डी फाइनल पॉइंट ऑफ ए। तो बेटा मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि ओ सॉरी एफ सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। कितना बेटा यहाँ पर 9 किलोमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 किलोमीटर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो रहा है। मैं बड़े आराम से स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ बेटा कि कोई दिक्कत आपको ना हो। समझ में आया ना कि आपको हर पॉइंट समझ में आना चाहिए विदाउट एनी टेंशन, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं चाहिए। आप मैं बहुत स्पीड से पढ़ा दूं कि क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने और पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, कोई फिर प्रॉफिट बिल नहीं निकलता है कि हम पढ़ाएं या आप पढ़ाएं। जब समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब बैठता है कोई चीज का, नहीं मतलब बैठता है चीजों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से बस एक आग्रह है या क्या बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं उसे ऑर्डर, के साथ साथ लिखते चलिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन को 10 सेकंड कम से कम टाइम दें पढ़ने के लिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और 10 सेकंड टाइम दें पढ़ने के लिए और 2 सेकंड टाइम दें सोचने के लिए कि आप, क्योंकि आपको जब आप 2 मिनट सोचते हैं ना तो जैसे क्वेश्चन हिट करता है आपके माइंड में, क्वेश्चन विदाउट पेपर पेन ही आंसर निकल आता है। मैं इस सवाल को पढ़ता खाली पढ़ता तो भी आंसर आ जाता है विदाउट पेपर पेन। तो क्योंकि सवाल को पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अमृत खा के आए हैं, सवाल देखे विदाउट पढ़े ना, अच्छा ये सवाल था ये दो, ऐसे नहीं होगा कभी ना, ऐसा कभी नहीं। कम से कम कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, क्वेश्चंस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चीजों को क्वेश्चंस पढ़ेंगे तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। रोहित वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड द साउथ। अब आपसे बोला जा रहा है कि रोहित है वो 25 मीटर्स वॉक कर रहा है चीजों को। ये है ओ पॉइंट है बेटा हमारे पास इनिशियल, और ये है बी पॉइंट। एक 25 मीटर आया, फिर वो लगे आपके पास देन टर्न हिज लेफ्ट। बेटा ए है और लेफ्ट मुड़ रहा है तो ए वाला, चलिए लेफ्ट एंड 20 मीटर बेटा वॉक कर रहा है चीजों को यहाँ पे। तो मेरे पास हो गया सी पॉइंट पे आ गया, मतलब ये ही देन टर्न टू लेफ्ट 25 मीटर बेटा, अगेन बेटा लेफ्ट मुड़ रहा है चीजों को इस टाइप से, 25 मीटर आया तो डी पॉइंट पहुंच गया। फिर ही अगेन टर्न हिज राइट वॉक, हिज राइट वॉक बेटा पास यहाँ पे राइट वॉक जा रहा है चीजों का 15 मीटर बेटा, यहाँ पे 15 मीटर 15 मीटर। he again turned right 15 meter. What is the distance he from the starting point of the exercise? आपसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो आपको इतना मालूम। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा क्या है मेरे पास, ओ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, E is the last point, total distance, OD plus DE 25 plus 50, sorry 20 plus 50 35 आंसर। अब आपसे इसमें डायरेक्शंस भी है, तो किस साइड बेटा, ये ईस्ट में है बेटा, चलो कि डायरेक्शन में आपके पास ईस्ट में है, क्योंकि आप चेक कीजिए ये तो नॉर्थ है और ई ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है और वेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए एक है बेटा मेरे पास, इनिशियल पॉइंट है, तो बस ए है मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन 35 ईस्ट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 35 मीटर कॉमा ईस्ट की ओर बेटा, आंसर क्लोज। ठीक है, आप इस प्रकार से जब भी आपको लगे, क्योंकि जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो तो चारों डायरेक्शंस के लिए ही फॉलो करेगा ना, चाहे आप ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, कहीं भी जाइए आप चीजों को, तो ये चारों को
तो मैंने इनिशियल पॉइंट पे यही ले लिया चीज़ों को, यही मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों सवाल लगाए जाते हैं चीज़ों को, इतना आपको बच्चों यहाँ पे मालूम होना चाहिए चीज़ों को यहाँ पे। चलिए ये रहा सवाल आपका, ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी रोहन वॉक 20 मीटर साउथ। मतलब कोई बेटा पॉइंट पी है ना, रोहन वॉक कर रहा है साउथ की ओर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट पे पी है मेरा, फिर आपसे बोलेगा रोहन वॉक कर रहा है 20 मीटर साउथ। ही टर्न लेफ्ट, ही टर्न लेफ्ट वॉक। अब लेफ्ट जा रहा है बेटा चीजों को, तो मान लीजिए ए है, ए मेरा लेफ्ट गया, ठीक है ना। तो ए पॉइंट है, क्यू पॉइंट, और मेरा ये आ रहा है यहाँ पे के पॉइंट। 30 मीटर वॉक कर रहा है चीजों को यहाँ पे, 30 मीटर वॉक कर रहा है यहाँ पे। ही देन टर्न लेफ्ट वॉक 20 मीटर जी, 20 मीटर। ही अगेन लेफ्ट, ही अगेन लेफ्ट 40 मीटर्स। तो आई पॉइंट पे आ गया, ये मेरा आई पॉइंट है। टोटल बेटा 40 मीटर, तो एक कितनी थी 30, तो एक यहाँ से बेटा इनिशियल से बेटा कितनी थी यहाँ पे 10 मीटर्स, ठीक है। फिर बोला गया कि रीच द पॉइंट ऑफ क्यू, ये सब क्यू मान लेते हैं, हम आई नहीं मानते हैं। हाउ फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ क्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पी, इस पी पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो बेस्ट डायरेक्शन में है, और कितने डिस्टेंस पे है 10 मीटर डिस्टेंस पे है। क्योंकि ए बेटा मेरा क्या इनिशियल है, तो ए बेटा बेस्ट हो जाएगा मेरा, और ए ईस्ट साउथ वेस्ट, तो बेस्ट में कितना आपके पास 10 मीटर विदाउट पेपर पेन, ओनली आपका फिगर बना, आंसर क्लियर। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। तो आपको इतना मालूम चलना चाहिए चीजों को। देखिए ये इस प्रकार से है, ये आया, ये है क्यू पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, और ए पॉइंट। क्यू नहीं, हम इसको क्यू नहीं मानेंगे, क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी दे रखा है इसने, तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। और फिर आपसे बोलेगा कि ए बी से, तो ए भी बी से, और ये 30 है, तो ए भी 30 है, तो ए पूरा कितना था यहाँ पे 40 था, तो ए मेरे पास निकला है कितना 10 निकलेगा, 10 मीटर्स। और फिर आपसे बोलेगा पी की रिस्पेक्ट में क्यू किस डायरेक्शन में है, तो मेरे पास बेटा ये बेस्ट के डायरेक्शन पे चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल आएगा इसमें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी प्लस बी पी, और आपको पता है क्यू पी निकालना है, तो इसको क्यू पी ले लेते हैं, और प्लस ए कितना बेटा मेरे पास 30 है, और कितना बेटा 40 है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू क्यू पी, तो क्यू पी इज इक्वल टू 10। ठीक है, इतना हम आप पे कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना बेटा, इतना हो गया ना। ये चीज अब देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो बड़ी होने से आप भागिएगा मत। पहले तो कई बच्चे तो होते हैं, अच्छा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसका आंसर कितना बड़ा होगा, या उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, तो भागना मत भाई। सबसे पहले तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि भागना मत, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों, उतना ही सिंपल आपका आंसर निकलता है, और इजीली पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाता है चीजों को। अब चेक करते सवाल को। मोहन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन दिस कार, ही ड्रॉ 15 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। चलिए ये है 15 मीटर इनिशियल पॉइंट, 15 मीटर ए पॉइंट नॉर्थ में, देन 10 किलोमीटर वेस्ट, ये जा रहा वेस्ट की ओर, बी पॉइंट पे आ गया 10 किलोमीटर,
ही देन टर्न टू साउथ 5 किलोमीटर, सी पॉइंट है 5 किलोमीटर, फर्दर टर्न टू ईस्ट 8 किलोमीटर, बेटा यहाँ पर चीजों को डी पॉइंट 8 किलोमीटर। जितना आपको बोला जाए बस उतना करते जाना चीजों को, क्योंकि पहले बेटा हमारा ए वाला है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है और ईस्ट को बोला उसने आपका। जितना बोला जा रहा उतना काम करते चले जाइए चीजों का आपस। फाइनली ही टर्न राइट, फाइनली ही टर्न राइट, ड्रॉप 10 meters. How for which directions for his starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा देखिए, आप चेक कीजिए यहाँ पे बेटा। अब कहा था ना मैंने आपसे बोला कि डी और ए मेरा पी पॉइंट, ये कितना है 10 है। मैं लिख देता हूँ बेटा चीजों को यहाँ पे, ओ ए 15, ए बी 10, ए बी 10, बी सी 5, सी डी 8। तो बेटा जब सी डी बेटा 8 है, अब चेक कीजिएगा, अब देखिए ये तो बेटा मैंने सबको लिख दिया और डी पी 10 है। अब यहाँ पे मैं न्यू फिगर जनरेट करता हूँ चीजों को। ए ओ पॉइंट है, ए गया बेटा यहाँ पे ए पॉइंट पे, और फिर बेटा यहाँ पे आया बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आया, फिर आया बेटा ये सी पॉइंट पे, और फिर बेटा आया कितना आपके पास डी पॉइंट पे, और आपका बेटा ये पी पॉइंट पे आ गया। आप सपोज कीजिए कि ये 15 है और ये 10 है, ठीक है 10 है बेटा यहाँ पे, और ए 8 है आपके पास, कितना है यहाँ पे 8 है यहाँ पे। तो बेटा 8 है, तो बेटा ये बराबर है, तो एक कितना बचा बेटा यहाँ पे 2, 2 ठीक है। और एक कितना बेटा यहाँ पे 5 है, तो बेटा एक कितना बचा यहाँ पे 10। मतलब बेटा यहाँ तक जो भी आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो तो जीरो होगी बेटा इनिशियल से फाइनल तक के लिए। ये फाइनल है, फाइनल, और ये इनिशियल है, वो तो जीरो हो गया बेटा यहाँ चीजों को। तो मेरे पास यहाँ जो बच्चा बेटा यहाँ पे कितना 20 किलो 2 मीटर। अब बेटा यहाँ है इनिशियल पॉइंट, ये क्या है मेरे पास ईस्ट है, ये कितना है नॉर्थ है, तो बेटा ये कितना है मेरे पास ये जो ए वाला टर्म्स होगा मेरे पास, ये तो वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया बेटा कि इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट पी आया वो किस डायरेक्शन में है, तो 2 मीटर दूर वेस्ट डायरेक्शन में है, 2 मीटर दूर वेस्ट की, ठीक। ए था बेटा मेरा आंसर। सवाल जितना बड़ा था इसमें तो आपको कहीं जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ा। मैं तभी आपसे बोलूं कि सवालों को आप अपने वे में लीजिए, ना कि दूसरे के रिस्पेक्ट में। जो भी आपसे कुछ बोला जाए तो अपने रिस्पेक्ट में लीजिए, ना कि आप अदर रिस्पेक्ट में लीजिए चीजों को, ठीक है। ये चीजें आप रमेश बॉक्स, अब देखिए यहाँ चीज को, रमेश बॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड द साउथ। चलिए अभी मुझसे कुछ नहीं गया, ए है बेटा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, और रमेश को बोला जा रहा है कि साउथ में जा रहा है बेटा वो के पास, ठीक है साउथ में गया रमेश, ठीक है। तो कितना जा रहा है 10 मीटर्स। टर्निंग द लेफ्ट 20 मीटर, लेफ्ट के बेटे यहाँ पे 20 मीटर, 20 मीटर मूव, टर्निंग द लेफ्ट, देन मूव्स टू हिज राइट आफ्टर मूविंग 20 डिस्टेंस। चलिए राइट मोड़ा बेटा चीजों को, सी पॉइंट पहुंचा, तो ये बेटा कितना 20, तो इतना बेटा यहाँ पे 20, तो ये कितना होता है यहाँ पे 10, बस इतना ध्यान रखना। देन ही टर्न ऑफ राइट 20 मीटर्स, अगेन बेटा फिर बेटा 20 मीटर जा रहा है, तो डी पॉइंट पहुंच गया वो, राइट मुड़ रहा है चीजों को यहाँ पे, कोई इशू नहीं बेटा हमारे पास। द फाइनली टर्न द राइट एंड मूव द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिर बेटा अगेन बढ़ा यहाँ पे, वो मुड़ा बेटा यहाँ पे 10 मीटर।
अब फिर बोला जा रहा है कि हाउ फॉर विच डायरेक्शन एट विच स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये बेटा क्या है, ईस्ट जा रहा है देखो, और आप कहाँ खड़े हैं यहाँ पे, तो आपसे बोला जा रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा, तो बेटा ए है, ठीक है। और 10 बेला बेटा वो साउथ चल रहा था, और आपका कितना बेटा कि ए भी, और आपसे बोला कि इतना डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस, तो बताना है आपको बस कि किस में मुड़ रहा है चीजों को। तो बच्चा कितना बेटा यहाँ पे, ये 10 ही तो बच्चा यहाँ पे, और 10 कहाँ हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ए वाले डिस्टेंस। ओनली इन, आपसे बोला किस डायरेक्शन में, तो ओनली कितना बचा यहाँ पे 10, और भैया कौन से में यहाँ पे, नॉर्थ में बेटा, क्योंकि ऊपर की ओर यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ की ओर, क्योंकि ए आपका इनिशियल है, तो मतलब ए ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ईस्ट में तो है नहीं है, बचा कहाँ बेटा नॉर्थ में, तो एक कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, ओनली 10 मीटर्स, ओनली 10 मीटर्स बेटा, कितना यहाँ पे ओनली 10 मीटर्स, ये है 10 मीटर्स, 10 मीटर्स, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। हाँ बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। राजू स्टार्ट ए प्लेस पी टुवर्ड द नॉर्थ, बेटा कोई पॉइंट राजू है यहाँ पे, ए है, वो जा रहा है बेटा कहाँ की ओर, नॉर्थ की ओर जा रहा है, और क्यू पॉइंट पे पहुंचता है। P place toward the north, P toward the north and reach the place, हाँ ठीक है, Q पॉइंट पहुंचा, फ्रॉम देयर टर्न नॉर्थ वेस्ट। अब चेक कीजिए यहाँ पे, ये बेटा क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये बेटा वेस्ट है, सॉरी साउथ है, और ये वेस्ट है, और आपसे बोला गया क्या, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट है, और साउथ ईस्ट है यहाँ पे, और आपसे बोला गया जा रहा है बेटा यहाँ पे कि ब्रो नॉर्थ वेस्ट को जा रहा है बेटा यहाँ पे, क्या हो जा रहा है बेटा यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट को, मतलब बेटा कहीं यहाँ की ओर, नॉर्थ वेस्ट, और आपसे बोला गया नॉर्थ वेस्ट, और कहाँ आर पे पहले पहुंच जाता है, आर डिस्टेंस पे पहुंचता है, देन ही टर्न टुवर्ड द साउथ वेस्ट, टुवर्ड द साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट बेटा क्या है यहाँ पे, सॉरी ये कहीं अभी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, आपसे बोला गया कि पी पॉइंट पे है, और बेटा जा रहा है वो नॉर्थ को जा रहा है, मतलब ए पॉइंट पे पहुंच गया, और फिर बोला गया कि इस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट, ए है बेटा नॉर्थ ईस्ट, ए नॉर्थ ईस्ट, तो ये आर पॉइंट पे पहुंचा, और जब पहुंचा था बेटा क्यू पॉइंट से पहुंचा था यहाँ पे, आर पॉइंट से पहुंचा, आर पॉइंट से, अब आपसे बोला गया कि वो साउथ वेस्ट क्यों जा रहा है चीजों को, अब आपसे बोला गया साउथ वेस्ट, ठीक है, जब साउथ वेस्ट पे पहुंचा तो एस प्लेस पे पहुंच गया चीजों को, कहाँ पहुंच गया, एस प्लेस पहुंचा, फिर बोला गया फ्रॉम देन टर्न नॉर्थ वेस्ट बेटा, फिर बेटा आपसे बोला जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट की ओर पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, नॉर्थ वेस्ट की ओर, जब नॉर्थ वेस्ट की ओर पहुंच रहा है, ए है नॉर्थ वेस्ट, ए नॉर्थ वेस्ट की ओर बेटा मूव कर रहा है चीजों को, तो फाइनली टी पॉइंट पर पहुंचता है, फाइनल टी पॉइंट पहुंचता है, बस यही फिगर आपको बनाना था इसमें, आपको बस यही फिगर बनाना था और कुछ नहीं बनाना था कि किस प्रकार से आपको पहुंच रहा है, पी से गया वो क्यू पॉइंट पर, फिर गया नॉर्थ वेस्ट की ओर, फिर गया साउथ वेस्ट की ओर, और फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है, ये हमारा था पूरा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मालूम चलना चाहिए। ये आर पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है, और पी पॉइंट, एस पॉइंट और टी पॉइंट, बस इतना था, ठीक बच्चों, इतना क्लियरिफाई हो गया। चलिए ये रहा सवाल, ए है, अब बताइए क्या होगा, हियर पॉइंट ए इज 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर नॉर्थ पॉइंट बी, पॉइंट ए है बेटा यहाँ पर, और पॉइंट बी पे जा रहा है वो 11 किलोमीटर, ठीक है, एंड पॉइंट सी इज, पॉइंट सी इज उल्टा ऑफ बेटा, ये बी है
और ये ए है। पॉइंट सी इज द 11 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ई के ईस्ट में है सी पॉइंट 11। पॉइंट डी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी बेटा यहाँ पे है, ठीक है, जो 6 मीटर है पॉइंट सी की। पॉइंट ई इज द 7 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट डी। जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई है 7 मीटर है किसके, पॉइंट डी के बेटा, पॉइंट डी के। पॉइंट एफ इज द 8 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। पॉइंट जो एफ है, एफ बेटा पॉइंट यहाँ पे कितना बेटा, यहाँ पे 8 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्थ मीटर। पॉइंट जी इज 4 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट ई। बेस्ट ऑफ पॉइंट ई ए है बेटा जी पॉइंट, अच्छा सॉरी ईस्ट में पहुंच जाएगा, ए है बेटा 4 मीटर, ए पे पॉइंट जी 4 मीटर। बेटा बच्चों समझ में आया? आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि पॉइंट ए जो है ना वो नॉर्थ में है पॉइंट बी के, ठीक है। फिर बोला गया पॉइंट सी जो है वो क्या है, पॉइंट बी के ईस्ट में है 11 मीटर, ठीक। जो आपसे कहा जा रहा है बेटा वो उसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपसे अगेन कहा गया कि पॉइंट डी इज 6 मीटर नॉर्थ और पॉइंट सी, सी से 6 मीटर हमने नॉर्थ ले ली चीजों को, यहाँ पे कोई बात नहीं है चीजों को। फिर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि पॉइंट ई इज द बेस्ट 7 मीटर पॉइंट डी, डी के बेटा बेस्ट में है चीजों को। ये तो हम ईस्ट में चले गए थे, ये तो हम ईस्ट में चले गए थे बेटा, सॉरी ये तो हम ईस्ट में चले गए थे, ये चेक करते हैं, ये डी पॉइंट है और डी बेटा कितना जा रहा था यहाँ पे 6। और फिर बेटा बोला गया कि ई पॉइंट 7 मीटर बेटा, यहाँ पे 7 मीटर ई पॉइंट 7 मीटर, ये है ई पॉइंट। फिर बोला गया कि ई पॉइंट ऑफ डी बेस्ट में पॉइंट एफ 8 मीटर नॉर्थ, एफ आ गया 8 मीटर, एफ सॉरी वो मैं ईस्ट में ले गया था बेटा। फिर आपसे बोला गया पॉइंट एफ आ गया, तो पॉइंट जी 4 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ये है बेटा यहाँ पे पॉइंट जी, पॉइंट जी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट जी आ गया बेटा यहाँ पे एफ, तो साथ चल जाता, इसको यहीं ले बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट जी यहाँ ले सकते हैं क्योंकि एक चार डिस्टेंस आपके पास टोटल मेंटेन है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपसे बोले जा रहा कि ऑन द बेसिक अबव इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस आस्क। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ फॉर पॉइंट एफ एंड पॉइंट ए। पॉइंट एफ और पॉइंट ए, पॉइंट ए कहाँ बेटा, पॉइंट एफ और पॉइंट ए, आपसे ए डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी बेटा जी, ये 7 से बेटा कितना होता है 4, और बेटा पूरा कितना है मेरे पास, ये पूरा 8 है, और आपको मालूम बेटा यहाँ तक कितना है 11, और पूरा बेटा कितना जा रहा है बेटा मेरे पास इतना, नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे पॉइंट के 6 5 11, तो बेटा मेरे बेटा यहाँ पे कितना मैं यहाँ डाल देता हूँ क्यू पॉइंट, तो लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे अगेन इस प्रकार से मेरा फॉर्मूला, ए है, ए एफ है, ए कितना बेटा 11 था, 4 बेटा -7 माइनस हो गया, यहाँ पर बेटा कितना 4, और ए कितना हो गया बेटा यहाँ पे आपका टोटल आ रहा था 11, और इसका टोटल था बेटा पास 14, 8 + 6 14, तो बेटा यहाँ पर 11 बेटा घट जाएगा यहाँ पे, तो बच्चे कितना यहाँ पे 3, तो मतलब यहाँ पे क्यू पॉइंट और एफ पॉइंट ले लेंगे आप, एफ पॉइंट, एफ पॉइंट, और ये है मेरे पास 3, ठीक है ना, 3 मीटर बेटा बस। और आपसे बोलोगे बेटा ए वाली डिस्टेंस तो 5 आ जाएगी बेटा यहाँ पे, तो ए एफ इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू √16 + 9 इज इक्वल टू 25,
रूट तो ए एफ इज इक्वल टू 5। ए एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5। बेटा पहला क्वेश्चन का जो आएगा आंसर 5 मीटर्स। क्लियर बेटा, इतना हो गया। कितना क्लियर पहले क्वेश्चन का। आपसे सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाउ फॉर विच डायरेक्शन पॉइंट जी पॉइंट ए, पॉइंट जी से पॉइंट ए की ओर क्या डायरेक्शन है। तो ठीक है बेटा, आंसर खत्म है बेटा। यहाँ पर देखो पॉइंट ए है, पॉइंट जी है, तो नॉर्थ में बेटा, और कितना है यहाँ पे 3 मीटर। कितना है यहाँ पे 3 मीटर नॉर्थ में है। देख लो आप, चेक कर लो। ए पूरा क्या है, ए है तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है। अब यही तो मेरा इनिशियल पॉइंट था, यही तो था मेरा इनिशियल पॉइंट। और ये इनिशियल पॉइंट था बेटा, तो ये मेरा क्या है वेस्ट है, और ये ईस्ट है, और ये साउथ है, और ये नॉर्थ है। तो कितना नॉर्थ है बेटा यहाँ पर 3 मीटर। बस कैंसिल वर्ड, 3 मीटर नॉर्थ। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक तो बेटा इतना हो गया चीजों को। अब देखिए इसमें बेटा कुछ आपको क्वेश्चंस नहीं लिख पा रहा था तो लिख देता हूँ क्वेश्चंस को। इसमें बेटा कुछ चेक पोस्ट है यहाँ पर चीजों को। ये 12 है, तो बेटा हमारे पास ए 8 डिस्टेंस है। ए हमारे पास 5 मीटर्स है, ऊपर वाले बेटा 7 मीटर्स है। यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम डाल देता हूँ बेटा चीजों को। यहाँ पे ए पोस्ट है, ए चेक पोस्ट है, और ये चेक पोस्ट है यहाँ पे, और ये बी चेक पोस्ट है, ये डी चेक पोस्ट है, और सी चेक पोस्ट है, और ई चेक पोस्ट हमारे पास है। बस इतना है। ठीक है, ये हमारे पास चेक पोस्ट है। तो बस आपसे क्वेश्चंस जो दिया गया है हम उसको एनालाइज करते हैं। आपसे बोला गया कि चेक पोस्ट ए इज द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ चेक पोस्ट सी, देन विच डायरेक्शन ऑफ बी रिस्पेक्ट में। तो ए का बताना है, ए और सी बेटा किस पोस्ट में, ए के रिस्पेक्ट में क्या है बेटा। आपसे बोला गया कि ए के रिस्पेक्ट में बी कितना है बेटा, बता दीजिए क्या है। ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, आप बता सकते हैं क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड ए। ई एंड ए, तो बेटा क्या है ई एंड ए। आप ए से जाएंगे वो बेटा यहाँ पे ई पॉइंट है यहाँ पे। तो ए मेरे पास, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, बना देता हूँ ए, सी पॉइंट ले लो आप, नहीं डी, ई पॉइंट ले लो यहाँ पे, ई पॉइंट है, ई एफ ले लो भाई, ई तो ऑलरेडी यहाँ पे, एफ और ई, और ए मेरे पास है बेटा कितना 12 है, और ये मेरे पास 5 है। जितना ए होगा यही तो मेरे पास इतना होगा। बच्चा कितना बेटे यहाँ पे, तो निकालेंगे ए ई रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे 169 इज इक्वल टू 13। शॉर्टेड डिस्टेंस आएगी बेटा कितने यहाँ पे आएगी 13 बेटा, 13। बस इतना इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो ये 13 किलोमीटर, और बेटा ये हुआ हमारा डायरेक्शन फिनिश। डायरेक्शन के बेटा हमने सारे सवाल बेटा यहाँ पे आज यूज कर लिए हैं। और भी बेटे जो प्रीवियस लेक्चर्स होंगे या सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन बेटा पर बहुत ही इजी चैप्टर होता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।